खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जीवी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी घुड़दौड़ी पौड़ी गढ़वाल द्वारा स्मार्ट मशीन इंटेलिजेंस और रियल टाइम कंप्यूटिंग विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुक्रवार को शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जीवी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्मार्ट कॉम 2020 पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड-19 के कारण देश जिस विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, इन परिस्थितियों में तकनीक का महत्व और अधिक बढ़ गया है। समय की मांग एवं यांत्रिकी के इस युग में टेक्नोलॉजी को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक का जितना अधिक इस्तेमाल होगा, उससे कार्यों में और अधिक पारदर्शिता आएगी और समय की बचत भी होगी। उनकी माने तो सरकार का प्रयास है कि आने वाले 1.5-2 वर्षों में अपने प्रदेश के सुदूरवर्ती गांव में भी तकनीक के माध्यम से संपर्क किया जा सके। खबर उत्तराखंड में कोरोना काल में ट्रेनों पर लगाई गई रोक की। उत्तराखंड में कोरोना काल में एक से दूसरे स्थान पर जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने एक बार झटका दे दिया है। राजधानी देहरादून से संचालित होने वाली 18 ट्रेनों के संचालन पर रेलवे बोर्ड ने 12 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। ये सभी ट्रेनें हैं जिनको 30 जून से नियमित तौर पर संचालित होना था। हालांकि केंद्र से ढील के बाद प्रवासियों के लिए विशेष श्रमिक ट्रेन का संचालन किया जाएगा। पिछले दिनों देहरादून से नई दिल्ली और देहरादून से काठगोदाम जाने वाली जनशताब्दी ट्रेन का संचालन शुरू किया गया था। रेलवे बोर्ड ने बाकी ट्रेनों को 30 जून से संचालित करने की तैयारी की थी। बताया जा रहा है कि 200 से अधिक ट्रेनों में यात्रियों की बेहद कम संख्या होने से ये निर्णय लिया गया, जिसके बाद देहरादून से संचालित होने वाली 18 ट्रेनों के संचालन पर 12 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी गई है। रेलवे अधिकारियों ने ट्रेनों का संचालन 13 अगस्त से नए सिरे से शुरू किया जाएगा। रेलवे की घोषणा के बाद यात्री अपना टिकट रिफंड करा सकते हैं। इसके लिए जल्द ही आरक्षण केंद्र में अधिक से अधिक कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। रेलवे बोर्ड ने देहरादून हावड़ा दून एक्सप्रेस, उपासना एक्सप्रेस, देहरादून दिल्ली मसूरी एक्सप्रेस, देहरादून इलाहाबाद लिंक एक्सप्रेस, देहरादून वाराणसी दून एक्सप्रेस, देहरादून उज्जैन उज्जैनी एक्सप्रेस, देहरादून इंदौर एक्सप्रेस, देहरादून मुंबई बांद्रा एक्सप्रेस, देहरादून ओखला उत्तरांचल एक्सप्रेस, देहरादून अमृतसर, देहरादून मुजफ्फरनगर, देहरादून मदुरई, देहरादून कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस, देहरादून सहारनपुर पैसेंजर, देहरादून कोचुवेली एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के संचालन पर रोक लग गई है। खबर कोरोना की ढाई चाल की। प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार 2 महिला पुलिसकर्मी समेत 15 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2707 पहुंच गया है। वहीं अभी तक राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 36 हो गई है। दोपहर जारी बुलेटिन के अनुसार उधम सिंह नगर में 13 और कोरोना मरीज मिले हैं। काशीपुर की 2 महिला पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके अलावा जसपुर और सितारगंज के कोरोना संक्रमित हैं। उधम सिंह नगर में पहली बार महिला पुलिस कोरोना संक्रमित मिली है। अभी तक प्रदेश में 895 मरीजों का उपचार चल रहा है। प्रवासियों की वापसी के बाद कोरोना मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। खबर विपक्ष और राजनीति की। शुक्रवार को पूरे भारत में कांग्रेसियों ने भारत चीन सीमा पर शहीद हुए 20 जवानों को एक साथ श्रद्धांजलि दी है। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, हम उन सभी वीरों को नमन करते हैं जो देश के रक्षा के लिए शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश को अपनी सेना पर गर्व है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी सैन्य शक्ति जिसके पास हो वह राष्ट्र किसी के सामने कभी नहीं झुक सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि सीमा पर चीन और भारत की जो स्थिति है उसका सच देश को बताएं। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार वास्तविकता क्या है। सर्वदलीय बैठक में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत की सीमाओं में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, और जब सैटेलाइट से जो फोटो आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो हम सबको दिखाने का काम कर रहा है, तो उसमें जो है बड़ा स्पष्ट है कि चीन ने हमारी सीमाओं में घुस करके हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण करने का दुस्साहस किया है। रक्षा मंत्रालय अलग बात कह रहा है। खबर कमर्शियल वाहन चालकों को सरकार की सहायता की। कोरोना में पूरा देश बंद रहा। उत्तराखंड में भी परिवहन सेक्टर पूरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में इस सेक्टर से जुड़े कई लोग
आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जिनको मदद करने के लिए अब प्रदेश सरकार आर्थिक संकट से जूझ रहे कमर्शियल वाहन चालकों को 1-1 हज़ार रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट देने जा रही है। परिवहन विभाग ने सभी बस, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, ऑटो रिक्शा, विक्रम व रिक्शा चालकों से खुद को ऑनलाइन रजिस्टर कराने को कहा है। विभाग ने इसके लिए वेबसाइट बनाई है। रजिस्ट्रेशन के लिए इस वेबसाइट की आज खुलने की संभावना है। परिवहन आयुक्त दीपेंद्र चौधरी ने रजिस्ट्रेशन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड में रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहन चलाने वाले सभी ड्राइवर कंडक्टर सरकार की इस सहायता के पात्र होंगे। इसके लिए उनका लाइसेंस उत्तराखंड का बना होना चाहिए। आर्थिक वेबसाइट में 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जानकारी के अनुसार वाहन चालकों को दिए जाने वाली ये राशि पर्यटन विभाग की ओर से जारी होगी। खबर नैनीताल बीरभट्टी के रास्ते बंद होने की। नैनीताल को जाने वाला मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग 87 निर्माण कार्यों की वजह से 28 जून से 29 जून के लिए बंद रहेगा। पहाड़ जाने वाले एवं अल्मोड़ा रानीखेत से हल्द्वानी की तरफ आने वाले यात्रियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है। वीरभट्टी पर निर्माणाधीन पुल के एप्टेट का कास्टिंग कार्य को पूरा करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। नैनीताल जिलाधिकारी सबिन बंसल ने बताया कि एप्टेट के कास्टिंग कार्य को एक दिन में पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में श्रमिक और मशीनरी का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एप्टेट की कास्टिंग कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए जोलीकोट भवाली मार्ग में 28 जून की प्रातः 4 बजे से 29 जून की प्रातः 4 बजे तक यातायात को प्रतिबंधित किया गया है। इस अवधि में यातायात को वाया भीमताल वाया नैनीताल से संचालित किया जाएगा। खबर प्रदेश में डेंगू के रोकथाम की। कोरोना वायरस के साथ ही अब डेंगू की रोकथाम के लिए भी प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। इस संबंध में सचिव अमित नेगी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को डेंगू निरोधात्मक गतिविधियों का संचालन करने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में ये कहा गया है कि कोविड-19 के नियंत्रण के लिए बनाए गए क्वारंटीन फैसिलिटी और कोविड केयर सेंटरों में जल भराव की समस्या का ख्याल रखा जाए। इसी प्रकार जिला चिकित्सालयों और अन्य चिकित्सा इकाइयों में भी पानी इकट्ठा न होने पाए। जल भराव की समस्या को देखते हुए उन्होंने पीआरडी कार्मिकों को तैनाती किए जाने की बात कही है। इसके अलावा जिन स्थानों पर भी पानी की निकासी अवरुद्ध रहती है वहां समस्या का निराकरण समय से करे जाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। सचिव नेगी ने शिक्षा विभाग से भी अपेक्षा की है कि विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से डेंगू रोकथाम के बचाव के लिए जागरूक किया जाए। सभी निगमों के नगर आयुक्तों और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को नगर क्षेत्रों में जन सहयोग से डेंगू की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।